हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या भेद होता है। व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। मैंने एक दो वीडियो बनाकर आपको समझाया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम किन सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के ऊपर भी मैंने एक दो वीडियो बनाए थे। तो आज मैंने सोचा कि मैं दोनों टॉपिक्स एक ही वीडियो में कवर करूं, तो आपको भेद समझ आ जाए कि किस सिचुएशंस में हम सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं और किस सिंपल सिचुएशन में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। ये चीज़ अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करती है। तो ऐसा करने के पहले हिंदी में समझते हैं, अगर हिंदी में हम ये वाक्य लिखते तो कैसे लिखते। जैसे अगर सिंपल प्रेजेंट में हम वाक्य लिखेंगे हिंदी में तो वाक्य ऐसे बनेंगे। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, मेरे पिता रेलवे में काम करते हैं, मैं कभी कभी फुटबॉल खेलता हूँ, मेरी माँ सुबह 5 बजे उठ जाती है। तो इन वाक्यों में आप देखोगे कि ये है तो क्रिया के सेंटेंसेस हैं, प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई क्रिया नहीं है जो अभी हो रही है। मान लीजिए बच्चा अपने बारे में बता रहा है, अपने परिवार के बारे में बता रहा है, तो इसमें से कोई भी क्रिया उस समय नहीं हो रही जब बच्चा वो बात कर रहा है। वो जानकारी देता है कि वो कहाँ रह रहा है, किस कक्षा में पढ़ता है, उसकी माँ कब उठती है, उसके पिता कहाँ काम करते हैं, तो ये सब जानकारी देती है। तो ये सारे चीज़ें वर्तमान काल में होती हैं, लेकिन उस समय नहीं हो रही जिस समय वो बच्चा आपसे बात कर रहा है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम यूज करते हैं या तो कोई ऐसे तथ्य बताने के लिए जो प्रेजेंट में ट्रू है। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं, दिस इज ए फैक्ट इन द प्रेजेंट टाइम। वो लड़का 7वीं में पढ़ता है, वो भी एक फैक्ट है, वो भी एक सत्य है जो प्रेजेंट टाइम के लिए। उसकी बहन 10वीं में पढ़ती है, उसके पिता रेलवे में काम करते हैं, वह कभी कभी फुटबॉल खेलता है। जब कोई क्रिया होती है जिसे हम हैबिचुअली करते हैं या किसी रेगुलरिटी पे करते हैं, तो उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट को यूज़ करते हैं। मेरी माँ सुबह 5 बजे उठ जाती है, ये भी रेगुलरिटी है या हैबिट है। तो जब कोई हम किसी ऐसे क्रिया की बात करते हैं जो रेगुलर बेसिस पे होगी या जो यूनिवर्सली ट्रू है, सूर्य जो है पूर्व में उदय होता है, सूर्य पूर्व में उदय होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, या ऐसा कोई सत्य या ऐसा कोई एक्शन जो प्रेजेंट के लिए ट्रू है, तो उस समय हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट। और आप एक चीज़ देखिएगा, हिंदी में जब ये वाक्य लिखते हैं तो हमेशा ता है, रहता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ती है, करते हैं, खेलता है, जाती है। तो ये जो है ना, इस प्रकार के जो सेंटेंस हिंदी में बनते हैं, खेलता हूँ, करते हैं, ती है, ता हूँ, ये वाले जो हैं, ये आपको दर्शाते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हैं। तो अभी दूसरा देखते हैं। ये भी लड़का अपने बारे में कोई जानकारी दे रहा है। मैं स्कूल का काम कर रहा हूँ, मेरी बहन टीवी देख रही है, मेरी माँ खाना बना रही है, मेरे पिता अखबार पढ़ रहे हैं, बाहर वर्षा हो रही है, गली में एक कुत्ता भौंक रहा है, कल हम मेला देखने जा रहे हैं। तो यहाँ तक जो क्रियाएं हैं वो क्रियाएं उस समय हो रही हैं जब वो बच्चा आपसे बता रहा है। जब ये लड़का आपको बता रहा है उस समय ये सब क्रियाएं हो रही हैं। So these are actions that are happening when the boy is talking to you. सिर्फ एक है, कल हम मेला देखने जा रहे हैं, ऐसी क्रिया जो भविष्य में होगी और लेकिन एक फिक्स्ड टाइम पर होगी, फिक्स्ड समय पर होगी। तो ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और इसमें देखिए, रहा हूँ, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हैं। तो रहा, रहे, रही यहाँ पे आएगा
तो हो जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि ये दर्शाते हैं कि इस समय ये क्रिया हो रही है। सिंपल प्रेजेंट में वो क्रिया उस समय शायद नहीं हो रही, लेकिन प्रेजेंट टाइम में होती है। तो इन दोनों का ऐसे भेद है। तो इसी को जब हम इंग्लिश में लिखेंगे, ये जो वाक्य हैं इसके, तो लड़का क्या बताएगा आपसे, आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं। माई सिस्टर इज वॉचिंग टीवी, माई मदर इज कुकिंग फूड, माई फादर इज रीडिंग ए न्यूज पेपर, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है, ए डॉग इज बार्किंग इन द स्ट्रीट, गली में कुत्ता भौंक रहा है, वी आर गोइंग टू ए फेयर टुमारो, हम कल मेला देखने जा रहे हैं। तो जो क्रिया हो रही है जिस समय हम बात कर रहे हैं, तो उस समय हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। या कोई ऐसी क्रिया जो भविष्य में एक निश्चित टाइम पर होगी, हम कल मेला देखने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू फेयर टुमारो। तो अगर आपको ये वाला अच्छे से समझ आ जाएगा तो दूसरे को समझना भी सरल हो जाएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब हिंदी में हम वाक्य लिखते हैं तो हमेशा हमारा जो उसमें हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है रहा हूं, रही है, रहे हैं। ऐसे जब हेल्पिंग वर्ब होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि ये बता रहा है कि ये क्रिया उस समय हो रही है जब बात हो रही थी। तो इंग्लिश में हम क्या करते हैं, इसमें हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं इज, एम, आर। एम लगता है आई के साथ, आर लगता है यू के साथ या किसी प्लूरल नाउन के साथ, इज लगता है ही, शी, इट के साथ। उसके बाद में जो वर्ब होगा उसके साथ में हम लगाएंगे आईएनजी हमेशा। वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा, कुक, कुकिंग, वॉच, वॉचिंग, डू, डूइंग, बार्क, बार्किंग, गो, गोइंग। तो ये वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, उसके साथ में आईएनजी लगेगा। और रेस्ट ऑफ सेंटेंस जो बाकी का वाक्य है, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो क्रिया अभी हो रही है जब हम बात कर रहे हैं, या जो क्रिया निश्चित समय में भविष्य में होगी। तो अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें, अपने बारे में कोई ऐसी जानकारी देते हैं जो अभी के लिए सत्य है, या जो किसी हैबिट या रेगुलरिटी पे काम करते हैं, या यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब सिंपल। आई लिव इन दिल्ली, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, उसके साथ कोई आईएनजी नहीं लगाना। ठीक है, मैं दिल्ली में रहता हूं, आई लिव इन दिल्ली। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूं, आई स्टडी इन क्लास 7। मेरी बहन 10वीं में पढ़ती है, माई सिस्टर स्टडीज, वाई हट के IES लग जाएगा, इन क्लास 10। तो माई सिस्टर सब्जेक्ट है, वर्ब चूंकि थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में हमने आपसे कहा था एस लगेगा या ES लगेगा या IES लगेगा। फर्स्ट पर्सन में आई स्टडी, सिस्टर थर्ड पर्सन है, स्टडीज। माई फादर वर्क्स, यहां पे वर्क का मतलब है काम करते हैं, इन रेलवेज, रेलवे में काम करते हैं। तो माई फादर सब्जेक्ट है और वर्ब के साथ ऐसा लगा क्योंकि थर्ड पर्सन है। तो इस प्रकार जो है, या जैसे ये जो है, माई मदर गेट्स अप, उठ जाना, एट 5 इन द मॉर्निंग। मेरी माँ सुबह 5 बजे उठ जाती है, गेट्स अप एस लगेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है। तो इस प्रकार हम सिंपल प्रेजेंट में
सेंटेंस बनाते हैं। तो ये सब कौन से सेंटेंसेस हैं? पॉजिटिव या अफर्मेटिव, ठीक है। और अगर हमने इनको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो जब सिंपल प्रेजेंट होगा तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ता है, डू या डज। तो हम लिखते हैं डू नॉट या डज नॉट। जैसे आई लिव इन दिल्ली, आई डू नॉट लिव इन दिल्ली। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, डू नॉट। तो वहां पे हमने कहा था माई मदर गेट्स अप एट 5 in the morning। तो अगर इसका नेगेटिव करना है, माई मदर, चूंकि थर्ड पर्सन है तो डज नॉट गेट अप एट 5 in the morning। तो हमने डज नॉट लगा दिया, चूंकि अब डज लगा है तो गेट के साथ वर्ब नहीं लगेगा, ठीक है। इस प्रकार हम जो है नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं बाय यूजिंग द वर्ब डू और डज नॉट। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं? इज के बाद नॉट या एम के बाद नॉट या आर के बाद नॉट लगाएंगे। जैसे I am not doing my homework। मैं अपना काम नहीं कर, स्कूल का काम नहीं कर रहा हूं। My sister is not watching the TV। ऐसे जो है हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। एम नॉट कर देंगे या इज नॉट कर देंगे या आर नॉट कर देंगे। तो इंटेरोगेटिव कैसे सेंटेंस बनेंगे इनमें? अगर सिंपल प्रेजेंट है तो डू सबसे पहले आएगा, डू आई लिव इन दिल्ली। ठीक है। डज माई मदर get up at 5 in the morning। तो डज से सेंटेंस शुरू किया, डू से सेंटेंस शुरू किया, तो ये हो गया इंटेरोगेटिव। और उसमें क्या होगा, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसमें सेंटेंस शुरू करेंगे हम एम से या इज से या आर से। एम आई डूइंग माई होमवर्क। क्या मैं अपना काम कर रहा हूं? इज माई सिस्टर वॉचिंग टीवी। क्या मेरी बहन टीवी देख रही है? और डॉग्स बार्किंग। क्या कुत्ते भौंक रहे हैं? तो ऐसे आप जो है समझ सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या अंतर होता है। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा तो आपको कभी भी सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस बनाने में दुविधा नहीं होगी, कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। थोड़ा सा एक ध्यान रखना है कि हम क्रिया के बारे में बता रहे हैं तो क्रिया क्या अभी हो रही है। जब बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर ऐसी क्रिया की बात करते हैं जो वर्तमान काल के लिए सही है, ट्रू है, या जो हम हैबिट्स या रेगुलरिटी पे करते हैं या यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसके लिए हम जो है सिंपल प्रेजेंट को यूज़ करेंगे। ओके, तो मुझे आशा अब आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।